आज की कक्षा के अंतर्गत हम एमए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम पेपर की चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र का नाम है वेद और उपनिषद। इसके अंतर्गत हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जो ऋग्वेद का विभाजन 2 रूपों में हुआ है, एक तो मंडल क्रम में और एक अष्टक क्रम में। ठीक है। उसके बाद दशत्रयी किसे कहा जाता है? दशत्रयी ऋग्वेद को कहा जाता है। दशत्रयी ऋग्वेद को कहा जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद कितने अध्यायों में विभक्त है? अथर्ववेद 20 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में? 20 अध्यायों में। अथर्ववेद जो है 20 अध्यायों में विभक्त है। उसके बाद इंद्र सूक्त के ऋषि एवं देवता का नाम बताइए। इंद्र सूक्त के ऋषि जो हैं, इंद्र सूक्त के ऋषि जो हैं वो हिरण्य स्तूप हैं एवं देवता इंद्र हैं। इसके मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और कह रहा कि वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद शब्द में जो प्रत्यय लगा है उसको पूछ रहा है कि वेद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो वेद शब्द में घञ प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? वेद शब्द में घञ प्रत्यय लगा है। विद धातु से घञ प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। और जैसे वेद के विषय में कहा गया है, वेद की परिभाषा आचार्य सायण ने अपनी तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में वेद की परिभाषा को दिए हैं। कैसे? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेद। ठीक है। तो उसके बाद वेदों के 8 विकृतियाँ। वेदों की 8 विकृतियाँ यानी कि वेदों की 8 विकृतियाँ हैं। कौन कौन? जटामाला सिरा रेखा, जटामाला सिरा रेखा, ध्वज दंड रथ। जटामाला सिरा रेखा और क्या? जटामाला सिरा रेखा, ध्वज दंड रथ और घन। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदी प्रमुख शाखाओं के नाम। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं उनके महाभाष्यकार के अनुसार। महाभाष्यकार कौन है वो? सायण जी है ना भाष्यकार? नहीं, हाँ, भाष्य भूमिका में। तो उन्होंने क्या किया है तो उसमें जो है 21 शाखाओं का वर्णन करते हैं, मगर जो प्रमुख रूप से है वो साकल शाखा और
बाष्कल शाखा है। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदीय प्रमुख आरण्यक। ऋग्वेदी प्रमुख आरण्यक कौन कौन है? ऋग्वेदी प्रमुख आरण्यक जो है वो है ऐत्रेय, कौशिकी और बाष्कल। बाष्कल मंत्रोपनिषद हाँ, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यान आरण्यक। और ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो ऐत्रेय हैं, कौशिकी हैं और बाष्कलो मंत्रोपनिषद हैं। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेदी शाखाओं के नाम। शुक्ल यजुर्वेदी जो शाखा है मध्याह्नी शाखा है, जिसे वाजस्नेयी भी कहते हैं, और एक करण शाखा है। ठीक। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण का नाम बताइए। तो शुक्ल यजुर्वेदी जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। और शुक्ल यजुर्वेदी आरण्यक के नाम बताइए। तो शुक्ल यजुर्वेदी आरण्यक है बृहदारण्यक। सामवेदी शाखाओं के नाम लिखिए। सामवेदी शाखाओं में कौथुम शाखा है, राणायनी शाखा है, जैमिनीय शाखा है। ठीक है। उसके बाद सामवेदी ब्राह्मणों का नामोल्लेख कीजिए। सामवेदी ब्राह्मण जो हैं टांड्य महाब्राह्मण, जिसे पंचविंशया पुराण कहते हैं। उसके बाद षड्विंश ब्राह्मण, जिसे अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद संविधान, उसके बाद आरसेय, मंत्र या उपनिषद, देवताध्याय, वंश, और 8वां जो है संहितोपनिषद ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद सामवेदी उपनिषदों का उल्लेख कीजिए। सामवेदी उपनिषद क्या कौन है भैया? तो सामवेदी जो उपनिषद हैं वो छांदोग्य उपनिषद हैं और केनोपनिषद हैं। सामवेदी उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेदीय प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। अथर्ववेदी प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। ठीक। अथर्ववेदी जो प्रमुख शाखाएं हैं वो शौनक शाखा है और पैप्लाद शाखा है। अथर्ववेदीय ब्राह्मण का नाम बताइए। तो अथर्ववेदी जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है, वो है गोपथ ब्राह्मण। उसके बाद अथर्ववेदीय उपनिषदों का उल्लेख कीजिए। तो अथर्ववेदी जो उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद हैं और मांडूक्योपनिषद हैं। ठीक। उसके बाद चारों वेदों के उपवेद। चारों वेदों के उपवेद यानी कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो असुरवेद है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है वेदांगों की संख्या? 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कहते हैं जैसे एक श्लोक है शिक्षा व्याकरण छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुम निर्षणः। ठीक है। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य होम अनिर्षणः, ऐसे करके है कुछ। उसके बाद इसके विषय में और ये भी बताया गया कि छंद को क्या कहते हैं,
और वेद हाथ जो है, जैसे इसके विषय में कहा गया ना, जो छंद होता है वो जो होता है वेद का पैर होता है। जैसे छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिष्मानं ज्योतिषः नयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतम् उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगं धीतैव ब्रह्मलोके महीयते। जैसे छंद क्या है, पैर है, कल्प क्या है, हाथ है, ज्योतिष क्या है, नेत्र है, निरुक्त क्या है, कान है, शिक्षा क्या है, नासिका है, व्याकरण क्या है, मुख है। ठीक। उसके बाद कौशिकी उपनिषद किससे जुड़ा है? कौशिकी जो उपनिषद है वो ऋग्वेद संहिता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ईशावास्योपनिषद किससे संबंधित है? ईशावास्योपनिषद ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद संहिता से संबंधित है। उसके बाद आता है मिनीमसी द्यवि। इसका क्या मतलब है? कहा कि मिनीमसी द्यवि यह सूक्त किससे है? यह जो सूक्त है ये वरुण सूक्त से है। तो वरुण सूक्त का पहला मंत्र है, हमें ज्ञात है, जैसे हमने पढ़ा भी है, यच्चिद्धिते विशो यथा प्रादेव वरुण व्रतम मिनीमसी द्यवि। कहते हैं कि यच्चिद्धिते विशो यथा प्रादेव वरुण व्रतम मिनीमसी द्यवि। कहते हैं वरुण सूक्त में जो ऋषि हैं, हमें सुनाशेप है ना, तो सुनाशेप ऋषि हैं, देवता वरुण हैं। पहले मंडल का 25वां सूक्त है, छंद गायत्री है, कुल मंत्रों की संख्या भी इसमें अधिक है, यानी कि 21 है। तो इस मंत्र के माध्यम से सुनाशेप कहते हैं कि जिस तरह संसार में अनेक पुरुष हैं, अनेक मनुष्य हैं, कहते हैं कि हे वरुण देव, जिस तरह इस संसार में अनेक मनुष्य व्रतानुष्ठान में भ्रम करते हैं, यानी कि आपके व्रत का उल्लंघन करते हैं, तो उसी तरह हम लोग भी दिन प्रतिदिन जो प्रमाद करते हैं उसके लिए आप हमें क्षमा करिए, ऐसे कहते हैं। ठीक है। वरुण जो है द्विस्थानी देवता हैं और ऋग्वेद के 32 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? विमिलिकायते मनो रथिरस्वं न सांदितम् विमिलिकायते मनो रथिरस्वं न सांदितम् और गिरवीर वरुण सीमहि। कहते हैं इस मंत्र में भी कहते हैं कि हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़ों को शांत करता है, उसी प्रकार सुख के लिए स्तुति द्वारा हम तुम्हारे मन को प्रसन्न करते हैं। अब भाई थके हुए घोड़े को जब सारथी लेकर आता है तो उसको घास आदि जो उसको खिलाता है, उसके बाद उसको क्या करता है, सुखी करता है। उसी तरह सुनासेब कह रहे हैं कि जिस प्रकार सारथी जो होता अपने घोड़े को बहुत दूर से ले आने के बाद उसको शांत करता है, खिलाता पिलाता, ठीक उसी प्रकार आप भी हमारे स्तुतियों के द्वारा हमारे मन को प्रसन्न करिए, ऐसी बात करते हैं वरुण जी। वरुण को सूर्य का नेत्र माना गया है। ठीक है, सूर्य इसके नेत्र हैं वरुण के। ठीक। उसके बाद इंद्रश्नु वीर्याणि प्रवोच किस सूक्त से संबंधित है? तो इंद्र सूक्त से संबंधित है। महन्येनम प्रथम जामहिनाम इस वैदिक सूत्र से जुड़ा है। किस वैदिक सूत्र से जुड़ा है? इंद्र सूक्त से। उसके बाद आता है
चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, सूर्य आत्मा जगदस्तुश्च। कहते हैं कि इसमें किस सूक्त से संबंधित है, तो सूर्य सूक्त से संबंधित है। सूर्य सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्र 6 हैं। इसके ऋषि अंगिरस कुत्स हैं, देवता सूर्य हैं, छंद त्रिष्टुप है। और इस मंत्र के द्वारा क्या कहते हैं अंगिरस कुत्स ऋषि कि विचित्र तेज पुंज तथा मित्र और वरुण अग्नि को चक्षुर स्वरूप सूर्य उदित होते हैं। उन्होंने द्यावा और पृथ्वी अंतरिक्ष को अपनी किरणों से परिपूर्ण किया है। सूर्य जंगम और स्थावर दोनों की आत्मा है। इस प्रकार सुनाशेप सूर्य मंत्रों में सूर्य के विषय में बता रहे हैं। उसके बाद अगला मंत्र है भद्रा अश्वम हरिता सूर्यस्य। इसका जो ये सूर्य भद्रम अश्वा हरिता सूर्यस्य कहाँ से लिया गया है, तो सूर्य सूक्त से लिया गया। इसमें दे भी दिया गया ना, दिया भी है कि भद्रा अश्वम हरिता सूर्यस्य। सूर्यस्य शब्द को पाकर हम यह बता सकते हैं कहाँ ये सूर्य सूक्त से लिया गया है। ठीक है, जैसे इसका पूरा जो मंत्र है भद्रा अश्वा हरिता सूर्यस्य चित्रा। हाँ, भद्रा अश्वा हरिता सूर्यस्य चित्रा एतद्वा, भद्रा अश्वा हरिता सूर्यस्य चित्रा एतद्वा अनुमाद्यासा, नमस्यन्तो दिव आपृथमस्तु परिद्याव पृथ्वी अंति साध्या। उसके बाद कहते हैं चित्रम देवा नाम का क्या तात्पर्य है, तो चित्रम देवा नाम उद्गादनीकम। कहते हैं कि चित्रम देवा नाम का जो अर्थ है वो है रश्मियों का आश्चर्यजनक समूह। द्यावा पृथ्वी का क्या तात्पर्य, द्यावा पृथ्वी यानी कि आकाश और पृथ्वी। सूर्य सूक्त का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, सूर्य सूक्त का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सूर्य सूक्त के देवता कौन है, सूर्य सूक्त के देवता सूर्य हैं। सूर्य सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं, सूर्य सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। वेद शब्द का लक्षण बताइए सायणानुसार। सायण के अनुसार हमने पहले ही बता दिया ना वेद का लक्षण कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्य योर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः। इसमें देखिए मंत्र गलत लिखा हुआ है, इसमें घोर लिखा हुआ है और उसमें योर लिखा हुआ है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो वेदों का विभाजन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चारों वेदों का नाम बताइए, चारों वेदों का नाम वही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये वेदत्रयी कहे जाते हैं। वेदत्रयी, अगर पूछा जाए कि वेदत्रयी, तो वेदत्रयी यही 3 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। उषा सूक्त का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में उषा सूक्त का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में कहाँ मिलता है, तो तीसरे मंडल में। और तीसरे मंडल में कौन सा सूक्त है, 61वां सूक्त है। तो उषा सूक्त जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। कुल मंत्र 7 हैं। ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता उषस हैं, छंद जो है त्रिष्टुप है।
इसके मंत्रों में जो छंद है वो त्रिष्टुप है। मंत्र कैसे है, एक मंत्र को हम देख लेते हैं। उषो वाजेन वाजिनी प्रचेतः स्तोमं जुगोष्वगृणतो मघोनि पुराणी देवी युवती पुरंधेर अनुव्रतम चरसि विश्ववारे। कहते हैं कि हे अन्न जाने जी व्याख्या क्या है करें। उसके बाद उषा सूक्त का देवता कौन है, तो उषा सूक्त का देवता उषा है। नासदी सूक्त किस मंडल का है, नासदी सूक्त 10वें मंडल का है। तो नासदी सूक्त 10वें मंडल का है। 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है, ये भी तो पूछ सकता है। 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है, इसके ऋषि कौन, इसके देवता कौन है? तो नासदी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 9 है। इसके जो ऋषि हैं परमेष्टि प्रजापति हैं, देवता जो हैं परमात्मा हैं, छंद त्रिष्टुप है। ठीक है। उसके बाद कहता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। सबसे नया मंडल बताइए क्या होगा। उसके बाद ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है, तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। वैसे 1017 प्राप्त होते हैं और इसमें 11 वाल्यखिल सूक्त हैं, तो उन दोनों को मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ठीक है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि हैं। अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम सूक्त में किया गया है। इसका जो प्रथम मंत्र है, अग्नि ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम, इस तरह। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वैदिक देवताओं की स्तुति में पढ़े गए मंत्र को क्या कहते हैं, तो यजुर मतलब वैदिक देवताओं की स्तुति में पढ़े गए मंत्र को ऋचाएं कहते हैं। यजुर्वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। उसके बाद गद्यात्मक भाग को किस वेद से संबोधित करते हैं, तो जो गद्यात्मक भाग है उसको यजुर्वेद से संबोधित करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो शुक्ल यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, कुल 40 अध्याय हैं। ठीक है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण का नामोल्लेख कीजिए। शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेदी ब्राह्मण का नामोल्लेख कीजिए, तो ऋग्वेदी जो ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण है। वाक सूक्त किस मंडल का है, तो वाक सूक्त 10वें मंडल का है। वाक सूत्र 10वें मंडल का है। 10वें मंडल, मंडलों का विभाजन किसमें हुआ है, ऋग्वेद में। यानी कि वाक सूत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और जो इसके ऋषि हैं वागम भृणी हैं, और जो देवता हैं वो परमात्मा वाक हैं। इसमें मंत्रों की संख्या 8 है और छंद जो है त्रिष्टुप है। ठीक है। नीचे दिया गया कि 10वें मंडल का 125वां सूक्त है, ऋषि वाक हैं, देवता परमात्मा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का क्या नाम है, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम है ईशावास्योपनिषद।
इंद्र सूक्त के ऋषि और देवता कौन है? तो इंद्र सूक्त के ऋषि हिरण्यस्तूप और देवता इंद्र हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? तो उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अक्ष सूत्र के ऋषि कौन हैं? अक्ष सूत्र के ऋषि एलुस कवश हैं। अक्ष सूत्र के देवता कौन हैं? अक्ष सूत्र के देवता अक्ष हैं। अक्ष सूत्र किस मंडल का है? तो अक्ष सूत्र 10वें मंडल का है। अक्ष सूत्र संख्या कितनी है? अक्ष सूत्र संख्या 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। याज्ञवल्क्य ऋषि किस वेद से संबंधित है? तो या से याज्ञवल्क्य या से यजुर्वेद, इसीलिए याज्ञवल्क्य जो हैं यजुर्वेद से संबंधित हैं। अथर्ववेद के ऋषि कौन हैं? अथर्ववेद के ऋषि सुमंतु हैं। अथर्ववेद किस में विभक्त है? तो अथर्ववेद कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद के कांडों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद के कांडों की संख्या 20 है। इंद्र सूक्त किस मंडल का है? इंद्र सूक्त प्रथम मंडल का 32वां सूक्त है। प्रजापति का वर्णन किस वेद में है? तो प्रजापति का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद से है। वेदत्रयी के अंतर्गत आने वाले वेदों का नामोल्लेख कीजिए। तो वेदत्रयी के अंतर्गत आने वाले वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जैसे सिलेबस को एक बार अच्छे से अगर देख लिया जाए कि वरुण सूक्त किस मंडल में है, इंद्र सूक्त किस मंडल में है और किस वेद में है, ये सब अगर देख लिया जाए तो 1-2 प्रश्न तो निश्चित हैं आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद तैत्तिरीयोपनिषद से क्या प्रश्न है कि तैत्तिरीयोपनिषद में कितनी वल्लियां हैं? प्रश्न तो सही है, उत्तर गलत है। क्यों उत्तर गलत है? क्योंकि तैत्तिरीयोपनिषद में 2 वल्ली नहीं है, 3 वल्लियां हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में 3 वल्लियां हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ठीक है। तो शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं। यह जो शिक्षावल्ली है या तैत्तिरीयोपनिषद है, यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का अंग है। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय हैं और उनमें से जो 7वां अध्याय शिक्षावल्ली, 8वां अध्याय ब्रह्मानंदवल्ली और 9वां अध्याय जो है भृगुवल्ली, इसी को ही तैत्तिरीयोपनिषद कहा गया है। ठीक है। इसका जो शांति पाठ है, ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत् आर्यमा सं नो इंद्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद अगला प्रश्न है पंचम मंडलस पर्जन्य सूक्त की संख्या कितनी? पहले तो कह रहा कि पंचम मंडल में ही पर्जन्य सूक्त की चर्चा है। और हाँ, पंचम मंडल में पर्जन्य सूक्त की चर्चा है। वही पूछ रहा कि वह पर्जन्य सूक्त जो है वो कौन सा सूक्त है? तो 83 नंबर का सूक्त है। पर्जन्य सूक्त का देवता कौन है? पर्जन्य है। ऋषि कौन है? अत्रि है। उषः सूक्त का
संक्षिप्त परिचय बताइए। तो उषा सूक्त का जो संक्षिप्त परिचय है, उषा सूत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 38वां सूक्त है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि प्रष्करण हैं। इसकी देवी उषा हैं। इस सूक्त में उषा देवी की स्तुति की गई है। यह विविध समृद्धि देती हुई प्रकट हो, अर्थात नव प्रभात सभी के लिए मंगलमय हो। उसके बाद उषा देवी का संक्षिप्त परिचय। उषा देवी स्वर्णिम कांति को फैलाती हुई शुभ प्रभात जगत में कल्याण कोश को बिखेरती हुई उपस्थित होती हैं। या शबनम की प्रगाढ़ निद्रा को खोलकर क्रिया अर्थात कर्म करने के लिए संजीवनी देती हैं। जीव जंतुओं अर्थात पक्षियों का कलकल निनाद ही उसकी मधुर आवाज़ है, जो संसार का मन मोह लेती है। उषा देवी का वर्णन ऋग्वेद में 20वें सूक्त में है, ऋग्वेद में। ठीक है। उसके बाद सूर्य सूक्त के बारे में बताइए। सूर्य सूक्त के बारे में, यह सूर्य सूक्त जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इसके ऋषि कुत्स हैं। इसका छंद त्रिष्टुप है। इसका विनियोग सूर्य की पूजा में किया गया है। सूर्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष और पृथ्वी को प्रकाश प्रदान करता है। इनको सूर्य समृत के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इन्हें कहीं कहीं भिन्न नाम से भी जाना जाता है। वरुण सूक्त किस संहिता का है? तो वरुण सूक्त ऋग्वेद संहिता का है। शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद का नामोल्लेख कीजिए। तो शुक्ल यजुर्वेदी जो उपनिषद हैं वो हैं ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है।